अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,781 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ उनकी कुल तादाद बढ़कर 1,45,582 हो गई। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने तेलंगाना में जनवरी में लॉकडाउन की इतलात को बेबुनियाद दिया करार और कहा कि हमने कोरोना की 2 लहरों के दौरान कई बातें सीखी हैं। रैतु बंधु के रोल आउट के बाद से 10 जनवरी तक किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए जमा करने के मौके पर TRS पार्टी ने रियासत में 3 जनवरी से 10 जनवरी तक एक हफ्ता तवील जश्न मनाने का किया फैसला। जिले खम्मम से ताल्लुक रखने वाली मिसेस यूनिवर्स इशा फराह कुरैशी को दुबई में बैनुल अक़वामी अवार्ड मिला। दुबई में FNX इंडिया UAE लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर अवार्ड के ज़ेर एहतमाम समाजी और सकाफती ज़ुमरों में उन्हें लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर अवार्ड से नवाजा गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर खराबी सेहत के बिना पर उन्होंने कोविड का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मुस्बित आई। 81वीं कुल हिंद सनती नुमाइश को उसके इफ्तिताह के दूसरे ही दिन 10 जनवरी तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी आदित्य मार्गम ने बताया कि नुमाइश का 1 जनवरी को गवर्नर ने इफ्तिताह किया था, ताहम पुलिस से मशवरा मिलने पर उसे 10 जनवरी तक मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो ज्यादा कीमतों पर जरूरतमंद सार्फिन को जायज लाइसेंस के बगैर वेफेंट्रोमाइन सल्फेट इंजेक्शन की खरीदारी और फरोख्त कर रहे थे। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने 15 ता 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव का किया इफ्तिताह। बॉलीवुड अदाकार व प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम और उनकी अहलिया प्रिया कोरोना मुस्बित पाए गए। वो फिलहाल अपनी ही रिहाइशगाह पर क्वारंटीना में। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,781 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ उनकी कुल तादाद बढ़कर 1,45,582 हो गई। इसके साथ ही वायरस के 33,750 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,49,22,882 हो गई। इसी अरसे के दौरान जानलेवा वबा से मजीद 123 मरीजों की मौत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 4,81,893 हो गई है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 23,30,706 कोविड अफराद को वैक्सीन लगाई गई और इसके साथ ही मजमूई वैक्सीनेशन के 1,45,68,99,306 हो गई हैं। पीर की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की 23 रियासतों में अब तक कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन की कुल
1700 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 510, दिल्ली में 351 और केरला में 156 केसेस हैं। ओमिक्रॉन से 639 अफराद सेहतियाब हो चुकी हैं। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने तेलंगाना में जनवरी में लॉकडाउन की इतलात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि हमने कोरोना की 2 लहरों के दौरान कई बातें सीखी हैं। रियासत में 2 लहरों के दौरान लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी नाफिज किया गया था। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम सिर्फ एहतियात से ही मुमकिन है। रियासत में कोविड के पहले डोज की 100% तकमील हो गई और दूसरे डोज का काम 68% हो गया है। अवाम को तशवीश की जरूरत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन की अलामात भी मामूली हैं और चंद फीसद अफराद को ही अस्पताल में दाखिल करवाने की जरूरत है। इन चंद फीसद अफराद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। तमाम तरह के एहतियात और हुकूमत से ताउन के जरिए से तीसरी लहर से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि रियासत में 15 से 18 साल उम्र के ग्रुप के तमाम अफराद को टीकों की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं। इन टीकों का तेलंगाना में आगाज हुआ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत ने टीकों की फराहमी के लिए कई मराकज़ कायम किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र बच्चों को टीकों के प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जो हमारे मुल्क में तैयार की गई है। ये देसी टीके तमाम तरह से महफूज हैं। उन्होंने संक्रांति के मौके पर हुजूम के जमा होने के पेश नज़र एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने पहले ही अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। आने वाले दिनों में कोरोना मामलात में इजाफे का इम्कान है, जिसके पेश नज़र तमाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। श्रीनिवास ने कोविड के उसूलों पर अमल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने सियासी जमातों से भी अपील की है कि वो अपनी ऐसे सियासी सरगर्मियों को ना करें जिसमें अवाम जमा होते हैं। रैतु बंधु के रोल आउट के बाद से 10 जनवरी तक किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए जमा करने के मौके पर टीआरएस पार्टी ने रियासत में 3 जनवरी से 10 जनवरी तक एक हफ्ता तवील जश्न मनाने का फैसला किया। पार्टी के कारगुजार सदर के रामाराव, वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी और रैतु बंधु समिति के सदर पुल्ला राजेश्वर रेड्डी ने पार्टी के एमएलएस, एमपीज, एमएलसी, जेडपीटीसी और रैतु बंधु समिति के जिले सुदूर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की और हिदायत दी कि किस तरह तकरीबात को आगे बढ़ाया जाए। टीआरएस के कारगुजार सदर ने कहा है कि मुल्क की कोई और रियासत रैतु बंधु जैसी स्कीम नहीं लाई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए इस स्कीम को मुतारिफ कराया और हिंदुस्तान की 70 साल की तारीख में कहीं भी इतनी बड़ी स्कीम नहीं लाई गई। उन्होंने मजीद कहा है कि जब अमल दरामद की बात आती है तो तेलंगाना ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात में सर फहरिस्त है। जिले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाली मिसेस यूनिवर्स ईशा फराह कुरैशी को दुबई में बैनुल अक़वामी अवार्ड मिला है। दुबई में FNX इंडिया UAE लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स के ज़रिए एहतमाम समाजी और सकाफती ज़ुमरों में उन्हें लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए फरहा ने, जो आलमी इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ मिशन HRJSM की तेलंगाना सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने कहा है कि वो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने में हमेशा पेश रही हैं। रेवंत रेड्डी का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी का कोविड-19 के लिए मुस्बित तजुर्बा हुआ। उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों में उनसे मिलने वाले तमाम लोगों से ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त की। उन्होंने अपने ट्विटर पर जाकर ट्वीट किया कि मैं हल्की अलामत के साथ कोविड के लिए मुस्बित आया हूँ। जो लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ राब्ते में आए हैं, बराए मेहरबानी ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये रेवंत रेड्डी का ट्वीट है। खबर के सामने आने के बाद मद्दाह दोस्त और दीगर वसूली के पैगामात भेज रहे हैं। दासुजो श्रवण ने ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लिखा, ओ ये चौंका देने वाला है। मुझे लगता है ये दूसरी बार है। एहतियात से काम ले और आपके जल्द सेहतयाबी के लिए हम दुआएं करते हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 274 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। रियासत में ओमिक्रॉन के 84 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से तकरीबन 44 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। रियासत में JHMC के इलाके में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद ज्यादा है।
81वीं कुल हिंद सनती नुमाइश को इसके इफ्तिताह के दूसरे दिन ही 10 जनवरी तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी आदित्य मार्गम ने बताया कि नुमाइश का 1 जनवरी को गवर्नर ने इफ्तिताह किया था, ताहम पुलिस से मशवरा मिलने पर उसे 10 जनवरी तक मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हुकूमत के GOMS नंबर 1 मौरखा 1 जनवरी पर अमलावरी के सिलसिले में महकमे पुलिस से हिदायत मौसूल हुई थी। इन हिदायत के पेश नज़र नुमाइश को फिलहाल 10 जनवरी तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत ने GOMS नंबर 1 के जरिए रियासत में तमाम मजहबी व सियासी इज्तिमात पर 10 जनवरी तक इम्तना आयद किया है। इसका इतलाक नुमाइश पर भी किया जा रहा। कल रात में यानी 2 तारीख के रात में 9:30 तकरीबन 9:45 बजे पुलिस से इत्तला मिली है कि एग्जीबिशन को रोक दिया जाए। तो वो GOMS नंबर 1 डेटेड 1 जनवरी 2022 उसके तहत एग्जीबिशन को रोका जाए। तो हम लोगों ने तुरंत उस ऑर्डर का अमल किया था। टिकटों की बिक्री को तब तक अभी हम रोक दिए थे और एग्जीबिशन को भी 1-1.5 घंटा मतलब 9:45 बजे हम रोक दिए थे, जो 10:30 बजे तक चलना था। 45 मिनट पहले रोक दिए थे। आज हम हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ने अपॉइंटमेंट लिए हैं, होम मिनिस्टर साहब के पास और हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास। उनको मिलने के बाद में और ये क्या डेवलपमेंट्स होंगे, आगे कैसा चलेंगे, उसका पता चलेगा। थैंक यू। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जो ज्यादा कीमतों पर जरूरतमंद सार्फिन को जायज लाइसेंस के बगैर मेफेंट्रोमाइन सल्फेट इंजेक्शन की खरीदारी और फरोख्त कर रहे थे। उनके कब्जे से कुल 280 मेफेंट्रोमाइन सल्फेट इंजेक्शन और 2 सेल फोन जब्त कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त शेख अकरम वल्द शेख अफसर 26 साला ड्राइवर साकिन मोहम्मद नगर बंडलागुड़ा हैदराबाद और मोहम्मद यहिया वल्द गुलाम मोहम्मद साबिर 24 साला वर्क्स इन मेडिकल स्टोर साकिन अलजुबेल कॉलोनी चंद्रायन गुट्टा के तौर पर की गई है। 15 से 18 साल की उम्र के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा का मुआयना किया और 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह किया। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस उम्र से लेकर टीके लगवाएं। AIMIM कारवान MLA के साथ गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर अनुराधा और इलाके गोलकुंडा के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज मैं सदर मोहतरम जनाब नकीब मिलत बैरिस्टर रसूल साहब की हिदायत पर डॉक्टर कारवान और गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहब और हमारे डॉक्टर अनुराधा मैडम और दीगर डॉक्टर्स के साथ में आज जो रियासत तेलंगाना हो या तमाम हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर भी आज 15 साल बॉलीवुड अदाकार वो प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम और उनकी अहलिया प्रिया कोरोना मुस्बित पाए गए हैं। वो फिल वक्त अपनी ही रिहाइशगाह पर क्वारंटीना में हैं और उन्होंने उनके राब्ते में आने वाले अफराद से कोरोना का टेस्ट कराने की दरख्वास्त की है।
اداکار نے پیر کے روز اپنے انسٹاگرام پیج پر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ 3 دن قبل ایک کووڈ پازیٹیو شخص کے رابطے میں آئے تھے اور بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ مثبت تھا۔ انہوں نے لکھا کہ پریا اور میں نے کورونا کا مثبت تجربہ کیا ہے، ہمیں گھر پر قرنطینہ کر دیا گیا ہے، نیز انہوں نے تمام افراد سے رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان دونوں نے کورونا کی دونوں خوراک لے لی ہے، نیز انہیں ہلکی علامات کا سامنا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بالی ووڈ کے کئی اہم شخصیات کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس میں اداکارہ شلپا شروڈکر، نورا فتحی اور دیگر بھی شامل ہیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ملک میں ایک بار پھر کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22,781 کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کے اضافے کے ساتھ ان کی کل تعداد بڑھ کر 1,45,582 ہو گئی۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سنواس راؤ نے تلنگانہ میں جنوری میں لاک ڈاؤن کی اطلاعات کو بے بنیاد دیا قرار اور کہا کہ ہم نے کورونا کی 2 لہروں کے دوران کئی باتیں سیکھی ہیں۔ ریتو بندھو کے رول آؤٹ کے بعد سے 10 جنوری تک کسانوں کے کھاتوں میں 50,000 کروڑ روپے جمع کرنے کے موقع پر TRS پارٹی نے ریاست میں 3 جنوری سے 10 جنوری تک ایک ہفتہ طویل جشن منانے کا کیا فیصلہ۔ ضلع کھمم سے تعلق رکھنے والی مسز یونیورس عشا فرح قریشی کو دبئی میں بین الاقوامی ایوارڈ ملا۔ دبئی میں FNX انڈیا UAE لائف سٹائل انفلوئنسر ایوارڈ کے زیر اہتمام سماجی اور ثقافتی زمروں میں انہیں لائف سٹائل انفلوئنسر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کورونا وائرس سے متاثر، خرابی صحت کے بنا پر انہوں نے کووڈ کا ٹیسٹ کروایا اور رپورٹ مثبت آئی۔ 81ویں کل ہند صنعتی نمائش کو اس کے افتتاح کے دوسرے ہی دن 10 جنوری تک کے لیے معطل کر دیا گیا۔ سیکریٹری نمائش سوسائٹی آدتیہ مارگم نے بتایا کہ نمائش کا 1 جنوری کو گورنر نے افتتاح کیا تھا، تاہم پولیس سے مشورہ ملنے پر اسے 10 جنوری تک معطل کر دیا گیا۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے چندرائن گٹا پولیس اور ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ مل کر 2 افراد کو گرفتار کیا جو زیادہ قیمتوں پر ضرورت مند صارفین کو جائز لائسنس کے بغیر ویفینٹرومائن سلفیٹ انجیکشن کی خریداری اور فروخت کر رہے تھے۔ مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے 15 تا 18 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کووڈ-19 ویکسینیشن ڈرائیو کا کیا افتتاح۔ بالی ووڈ اداکار و پروڈیوسر جان ابراہم اور ان کی اہلیہ پریا کورونا مثبت پائے گئے، وہ فی الحال اپنی ہی رہائش گاہ پر قرنطینہ میں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔